जरूरत नहीं है, ये याशी है। अरे चाची, होती होगी याशी किसी जमाने में, अब तो घर घर में लगा हुआ ये फ्रिज। और अपने पैसे से थोड़ी लाया हूं, नीली के पैसे से लाया हूं। इतना महंगा नहीं है, सेकंड हैंड है, पर है अच्छा। हमारे किसी काम का नहीं ज़हीर, इसे वापस ले जाओ। चाची ये तो अब यहाँ से नहीं जाता। खैर नीली, ये डॉक्टर साहब ने नया नुस्खा दिया और उसके साथ कुछ नई दवाइयाँ भी दे दी। और दवाइयाँ? हाँ, मैं बस अभी घर पर जाकर ले आता हूँ। अरे चाची, आप क्यों फिक्र करती हैं? इसमें कोई कबाब चबाब रखें, मैं आ रहा हूँ अभी। लेके आ। इसे अब यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं? मुझे नहीं अच्छा लगता। जब जी चाहे मुंह उठाए और चले आए। उसे कह दो नीली, आइंदा यहाँ ना आया करे। ये किसी ने नीली की खैर खबर भी ली है? जी अम्मा, ज़हीर रोज जाता है, दवाइयाँ और फल और जरूरत की चीजें ले आता है। उसे नहीं जाना चाहिए। तुम खुद नीली का ख्याल रखा करो जमीला। जी अच्छा, लेकिन अम्मा आप ख्याल रखने की कोई इतनी जरूरत तो नहीं। इतनी बड़ी हो गई हो मगर अकल नहीं आई अभी। वो जायदाद पर सांप बनकर बैठी हुई है। ये तो सब कुछ मुझे तमाशा लगता है। हाँ, तुम्हें तो तमाशा लगेगा ही, खुद जो मैं के बैठी हुई। ये रहमान ने खत लिखना क्यों बंद कर दिया? उसकी मर्जी। एक तो मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत दुख है, ना वो कोई फैसला करता है ना तुम्हें ही पास बुलाता है। आखिर इस तरह तुम कब तक? अम्मा आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अकेला अकेला ये कहाँ चली गई लड़की? वो कॉलेज से नहीं आई अभी। देखिए अम्मा, अब आप उसको कॉलेज से उठा लें। इतना पढ़कर क्या नौकरी करनी है उसने? और अगर नौकरी कर भी लेगी तो क्या हो जाएगा? जमीला, अब आप नहीं समझती हैं, इस लड़की की वजह से हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। होश की बात करो ज़हीर। होश की बात कर रहा हूं अम्मा, होश की बात कर रहा हूं। एक लड़का है आफ्ताब। देखिए अम्मा, अगर हो सके तो आप अकेला का रिश्ता कर दें वहां। ये तुम मुझे क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं किसी अहरे गैरे खानदान में बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। ये बात आप अपनी बेटी से कहिए। मैंने तुमसे कहा था नीली से रोको, वरना ये घर एक और तूफान की नजर हो जाएगा। आप क्या सोच रही हैं अम्मी? ये ज़हीर या नीली जिसने इस घर को बर्बाद किया है। तो सज्जाद बताने गया था कि ज़हीर तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। लालची। अम्मी आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। सुन ले सब लोग, मैं चाहती हूँ सब लोग सुन ले सब लोग। नीली, तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो? मैंने उसे मना किया था कि वो इतनी चीजें मत लाया करे। मैं आखिर अकेली इतना सब कुछ कैसे खा सकती हूँ? ये रोकने का अंदाज नहीं है नीली। तुम उसे साफ साफ कह दो कि आइंदा यहाँ ना आया करे। मुझमें इतना हौसला नहीं है अम्मी। उस घर में वो वाहिद मेरा हमदर्द है। मैं उसे अपने दुश्मन नहीं बना सकती। और तुम्हारा हमदर्द नहीं, दुश्मन है नीली, दुश्मन। ठीक है, फिर आप ही उसे मना कर दीजिएगा। इस घर में कोई मेरा खैर खा नहीं है। जिसे देखो अपनी फजूल हरकतों से आबा और अजदाद की अकदार को पांव तले मसलने पर तुला हुआ है। देखो लड़की, ये शादी ब्याह कोई हंसी मजाक या खेल नहीं है, ये एक मुकद्दस रिश्ता है। इस रिश्ते की कदर मैं यहाँ देख चुकी हूँ। इसके बावजूद तुम नाफरमानी करना चाहती हो। वो घर जो मैंने देखा नहीं, वो लड़का जिसके हसब नसब का पता नहीं, उनसे उम्मीदें लगाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शादी हो गई तो हमेशा के लिए उनके घराने की नौकर, और ना हुई तो उम्र भर का रोग। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अब तुम घर में बैठो। यहां रह के मैं और करूंगी भी क्या? मुझ जैसा बनने की कोशिश करो। मैं उस घर में तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने नहीं जा सकती।
हाँ, अलबत्ता वो खुद पेशरफ्त करें तो सोचा जा। यही बेहतर है कि अब तुम घर में बैठो। यहां रह के मैं और करूंगी भी क्या? मुझ जैसा बनने की कोशिश करो। मैं उस घर में तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने नहीं जा सकती। हाँ, अलबत्ता वो खुद पेशरफ्त करें तो सोचा जा सकता है। अब तुम कॉलेज भी नहीं जाओगी। ये लो नीली, ये तुम्हारी सारी दवाइयाँ आ गई। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ने एक नई दवाई दी है, उसकी तरकीब मैं बताता हूँ। आइंदा दवाई मैं खुद लेना करूंगी जहीर। लेकिन अम्मी तुम चुप रहो नीली। ये फ्रिज ले जाओ जहीर। ये फ्रिज आपके लिए नहीं है चाची, ये फ्रिज नीली के लिए है। नीली फ्रिज के बगैर जिंदगी गुजार सकती जहीर। ये गरीब माँ की बेटी है। अरे चाची, क्या आप माजी की बातें करती हैं? अब नीली हमारे खानदान की फर्द है। नहीं, जब तक मेरे घर में से किसी चीज की जरूरत नहीं जहीर, जब तुम्हारे यहाँ चली जाएगी तो जो जी चाहे ला कर देना। और आइंदा तुम भी यहाँ मत आया करो। नीली नीली हमारी है, हमारे घर की फर्ज है। मैं तुम्हारी सब चालें समझती हूँ जहीर। तुम नीली को सिर्फ इसलिए अपनाए हुए कि उसके पास तुम्हारे भाई की जायदाद है। चाची, आप गलत समझेंगे। शायद मैंने खलूस में गलत लोगों पर एतमाद किया है। मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तुमसे किस बेवकूफ ने कहा था उनके इतने नाज उठाओ? लेकिन अम्मा वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्ता सिर्फ सलीम से था, वो नहीं रहा, इसलिए अब हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं। तो सलीम की औलाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्चे की पैदाइश के बाद हम उसे यहाँ ले आएंगे। हम उसके कानूनी सरपरस्त हैं। अम्मा, एक माँ से उसकी औलाद छीनना इंसानियत नहीं है। इंसानियत का सबक किताबों में ही अच्छा लगता है जमीला। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर आराम से बैठो बेटी और मुझे पूरी बात बताओ। कहने सुनने को कुछ भी नहीं रहा अम्मा। रहमान ने अपने आखिरी खत में लिखा था वो हिना को भेज रहा है। मैं एयरपोर्ट गई, हिना नहीं आई थी। मैंने रहमान को फोन किया तो उसने साफ साफ कह दिया कि हिना को वो अपने पास रखेगा। अम्मा, जज़ा और सजा का अमल यही इस दुनिया में मुकम्मल हो जाता है। मगर मेरे किए की सजा मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं सजावार हूं। यही तो सोचने की बात है अम्मा। करता कोई है, भरता कोई है। हम जिस तरतीब में चीजें पर्दे में लपेट कर रखते हैं, जब पर्दा खोलते हैं तो उसी तरतीब में हमें चीजें मिलती हैं। न जाने किस जज्बे के तहत सलीम ने मुझे और नीली को अपनी जायदाद का वारिस बना दिया। हालांकि सारे पैसे तो सलीम के थे और मैं समझता हूं कि इस जायदाद की सही हकदार नीली है। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने हक से दस्तबरदार हूंगा। तुम ऐसी हिमाकत करोगे लड़के तो इस घर में खाक उड़ने लगेगी। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? आने वाले वक्त की रफ्तार पर नजर रखो। पागलपन में जो आदमी अपने घर को आग लगाता है उससे कोई हमदर्दी नहीं करता। बशीरा, बशीरा,
जी बड़ी माँ, आज के बाद नीली की माँ के घर कोई नहीं जाएगा, ना कोई नौकर, ना घर का कोई फर्क। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। कसम खुदा का, बच्चे की हालत तक नहीं पूछी किसी ने। मैं समझती थी मुझसे ही ज्यादती होती है सलमा। मुझसे मेरे दिल की बात पूछती है ना सकीना बहन, तो मैं इस रिश्ते पर दिल से राजी नहीं था। मगर अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। नीली मां बन जाए ना तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर उन्हें औलाद की जरूरत हुई ना तो खुद आके नीली को लेके जाएंगे, और अगर वो लेने के लिए ना आए तो? ना आए, बड़े शौक से ना आए। हम खुद नाना दादा बनकर बच्चे को पाल लेंगे। और कुछ जायदाद? जायदाद पर नीली का हक है सकीना बहन, ये नीली के पास रहेगी। मैं तो कहती हूँ मंजूर भाई कि आप खुद ही नीली की सरपरस्ती कीजिए, उससे जो भी कागज लिखवाना लिखवा लीजिए, कम से कम मेरे सर से तो बोझ उतर जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है सकीना बहन, लेकिन रुपए पैसे का मामला है, लेन देन में ऊंच नीच तो होती ही रहती है ना, और मैं पैसे के लिए मास्टर जी की दोस्ती में फर्क नहीं लाना चाहता। रास्ता की बात ठीक कह रहे सकीना, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कोई भरोसे का आदमी देख के उसे इख्तियार दे दो। मेरे लिए मंजूर भाई से बढ़कर और कौन भरोसे का आदमी हो सकता है सलमा? हाँ, वो सलीम का एक दोस्त है सज्जाद, उसका बिजनेस पार्टनर भी है, लड़का नेक और शरीफ है। देखने में सब लड़के नेक और शरीफ ही होते हैं। अगर इतनी बेतबारी है ना तो खुद जाके उससे मिलके इत्मीनान कर लो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे मिल लूंगा। राजदा बेटी, चाय ले आओ। हमें बहुत जल्दी में आना पड़ा, बेहद जल्दी में। हम तो सामान भी ठीक तरह पैक नहीं कर सके। वैसे ये दफ्तर है शानदार, बहुत शानदार। आइए अंकल, आइए आइए ना, आइए अंकल आइए। तो अंकल ये है हमारा नया ऑफिस। वेरी गुड भाई, मुझे तो सारी उम्र ऑफिस नहीं मिल सका, बस रेल का एक डिब्बा मिला था जिसमें मैं रहता भी था और दफ्तर का काम भी वहीं करता था। अंकल अब आप इसे ही अपना ऑफिस समझे ना। शुक्रिया से ज्यादा इनसे मिले। फयाज इधर आओ। अंकल ये है हमारे ऑफिस के पीए फयाज, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। और ये है हमारे आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई ये हमारे अंकल हैं, अंकल मंजूर। भाई आप लोगों से मिलकर वाकई खुशी हुई है, हकीकी मानों में खुशी हुई है। वो सजाद बेटे जी, मैं वो नीली की ख्वाहिश पर उसके वकील से पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करा लाया हूँ। बेटे तुम ऐसे करो कि इसे पढ़कर इस पर दस्तखत कर दो। अरे अंकल इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं दस्तखत कर देता हूँ। ये ले, कहाँ कर ले? ये थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। हम तो आपका हुक्म मानने वालों में से हैं अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया सुजात बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, ये मैंने चेक पे साइन कर दिए। नीली के साइन की जरूरत है। मैं बशीरा को मेरा ख्याल है मैं भेज देता हूँ। आप वहां कोई नहीं जाएगा। तो गुजारा कैसे चलेगा? मुझे नहीं मालूम, तुम जानो तुम्हारे काम। आरिफ फिर पिंडी गया है सर। कुछ और सामान लाना था। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 जहीर साहब, हेलो। भाई आपने तो दफ्तर से नाता ही तोड़ लिया। बस यार सज्जाद क्या बताएं, प्रॉब्लम। आजकल जब मेरा कोई नाम पूछता है तो पता मैं क्या कहता हूँ? हाँ।
मैं कहता हूँ प्रॉब्लम। क्यों, कोई खास बात? नहीं, बस एक छोटा सा काम था। ये देखो, ये चेक मैंने साइन कर दिया, तुम इस पे वो नीली से दस्तखत करवा दो। मैं नीली भाभी से साइन करा दूं? हाँ, वो दरअसल कुछ हमारे खानदानी, यार अब तुमसे क्या छिपाना, सीधी बात यह है कि बड़ी अम्मा और नीली में थोड़ी सी अनबन हो गई है और हम अपनी अम्मा की नाफरमानी नहीं कर सकते। ये लो। लो, मैं चेक साइन कर देता हूँ। नहीं, सजाद, मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स नहीं चाहिए। एक मिनट, ये मुझे नीली के सिग्नेचर चाहिए। ओहो, अनहर भैया, मुझे नीली भाभी ने वसी इख्तियारात दे दिए। तुम पिछड़ी यार, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है। नहीं, मैं सीरियस। ठीक है, लीजिए, अब कैश हो जाएगा। भाभी ने बिल्कुल सही फैसला किया। नहीं, वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी, अब मैं हूं उनके साथ। तुम इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। शट अप। नहीं, देखो, गुस्से में आने की बात नहीं है। और फिर अब हम 3 पार्टनर्स हैं, मैं, नीली और तुम। मैं और नीली इकट्ठे और तुम अकेले। अगर तुम्हें ये पार्टनरशिप पसंद ना हो तो तुम इस पार्टनरशिप से अलग भी हो सकते हो। शुक्र है आप मुझे मिल गए। भाई काम की बात करो। हाँ, वो ये कि सज्जाद साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है सर। तो फिर मैं क्या करूं? फिर ये कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर, किसी न किसी तरह। अगर आप मुझे मुलाजिम रख लें सर, मैं बहुत काम का आदमी हूँ सर। आओ मेरे साथ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नीली। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो। भाई, ये सब कुछ थी क्या ले? मैं नहीं लाई हूँ, शाहिद साहब ने भिजवाया तुम्हारे लिए। कौन शाहिद साहब? घर के पासवान के प्रोपराइटर, उन्होंने भेजा ये। अजीब सी चीजें नहीं भेजी। शाहिद साहब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है वो क्या कहते हैं? बच्चे जो होते हैं ना, वो मुस्तकबिल होते हैं, और अगर हमने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं की तो हम जाहिर और गंवार होंगे। ये तो ठीक है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में